नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डर्मा बाय डॉक्टर शिवम में। मेरा नाम है डॉक्टर शिवम गोयल। मैं एक एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ एट डर्मा बाय डॉक्टर शिवम क्लिनिक्स जयपुर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हेयर लॉस के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए मिनॉक्सिडिल सही है, पीआरपी सही है या फिर दोनों ही सही है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कीजिए इस चैनल को, ताकि हम सही हेयर और स्किन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है आपकी तरफ पहुंचा सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मिनॉक्सिडिल क्या होता है, पीआरपी क्या होता है और इससे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सो जिन लोगों को भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है तो काफ़ी ज़्यादा डर्मेटोलॉजिस्ट उनको मिनॉक्सिडिल, पीआरपी ऐसी थेरेपी सजेस्ट करते हैं। सो जिनके भी हेयर लॉस होता है तो बेसिकली उनको मिनॉक्सिडिल पे स्टार्ट किया जाता है। तो मिनॉक्सिडिल एक वेसोडाइलेटर होता है, एक पोटेशियम चैनल ओपनर होता है। तो उससे जो आपकी खून की जो नलियाँ होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, यानी कि आपका जो ब्लड फ्लो होता है हेयर की रूट्स पे वो बढ़ जाता है। सो उससे ये भी बेनिफिट होता है कि आपकी जो हेयर साइकिल होती है तो वो उसकी जो शेडिंग फेज होता है वो कम हो जाता है। और मिनॉक्सिडिल से आपकी जो हेयर थिनिंग होती है, जो बाल धीरे धीरे स्टेज वाइज फ्रॉम 1 to 7 अगर पतले हो रहे हैं तो वो पतला होना रुक जाते हैं और वो जो पतले हुए हुए बाल हैं वो वापस मोटे होने लग जाते हैं। सो मिनॉक्सिडिल उन केसेस में बहुत अच्छा काम करता है जिन लोगों को एक्टिव हेयर फॉल है या फिर उनके बाल पतले हो रहे होते हैं। काफ़ी लोगों के अगर एडवांस स्टेजेस होते हैं, यानी कि ग्रेड 3 और 4 का हेयर लॉस भी हो रहा होता है और उनके बाल पतले हो रहे होते हैं, तो उनके केसेस में हम मिनॉक्सिडिल के अलावा पीआरपी ट्रीटमेंट भी सजेस्ट करते हैं। पीआरपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो कि आपकी बॉडी के खुद के ब्लड से डिराइव होता है। आपकी एक बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर एक कॉम्पोनेंट होता है प्लाज्मा, तो उसके अंदर प्लेटलेट्स भी होती है और प्लेटलेट्स के अंदर होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये जब हम ब्लड सैंपल अराउंड जो 8 to 10 ml ऑफ ब्लड सैंपल अगर लेते हैं, उसको हम हाई स्पीड पर उसको स्पिन करते हैं मशीन के अंदर, तो ये प्लेटलेट्स जो होती हैं टूट जाती है और उनके जो अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो बालों के लिए ज़रूरी होते हैं वो निकल जाते हैं। सो एक येलो कलर का लिक्विड बनता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का, जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर वेरियस ट्रीटमेंट्स। बाल ही नहीं, अलग अलग स्किन ट्रीटमेंट्स या फिर जॉइंट ट्रीटमेंट्स और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स में काम में लेते हैं, क्योंकि ये एक जो गोल्डन लिक्विड होता है ये बहुत ही कारगर होता है फॉर रिजुविनेशन और जो सेल्स जो मर रहे हैं उनको वापस ठीक करने के लिए। सो हेयर ट्रीटमेंट्स में इनको बहुत अच्छे से काम में लिया जाता है और इसको या तो माइक्रो नीडलिंग या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में आपकी जो हेयर रूट्स हैं उसके बराबर में दिया जाता है। सो इसको वंस अ मंथ हम देते हैं सेशंस, और इसके करीब 4-7 या कभी कभार ज़्यादा सेशंस भी करते हैं। सो इसको यूजुअली हम हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स के अंदर कंबाइन करते हैं फॉर एडेड बेनिफिट्स। काफ़ी लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि हमें मिनॉक्सिडिल का ट्रीटमेंट करना चाहिए या फिर पीआरपी ट्रीटमेंट करना चाहिए। सो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को भी हेयर लॉस का प्रॉब्लम है तो उनके लिए अगर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने मिनॉक्सिडिल बताया है तो वो बेसलाइन ट्रीटमेंट तो होता ही है, क्योंकि ये यूएस FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है फॉर हेयर लॉस। सो मिनॉक्सिडिल यूज़ करना मैंडेटरी होता है उन केसेस में जिनके हेयर लॉस हो रहा होता है, ताकि उनका हेयर जो लॉस का पैटर्न है या फिर स्पीड है वो थम जाए, रुक जाए और वापस से पतले हुए बाल मोटे हो जाए। ये जो होता है ट्रीटमेंट ये इररिप्लेसेबल नहीं होता, यानी कि ये एक फिक्स्ड होता है, ये तो आपको यूज़ करना ही है। पीआरपी ट्रीटमेंट्स अगर हम लेते हैं वो एड ऑन ट्रीटमेंट होता है। ये यूएस FDA अप्रूव ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी स्टडीज़ और डेटा में इसमें देखा गया है कि पीआरपी ट्रीटमेंट से भी अगर हम कंबाइन करते हैं विद मिनॉक्सिडिल तो उसका एडेड बेनिफिट मिलता है और हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी किक स्टार्ट हो जाती है इसके अंदर। पीआरपी ट्रीटमेंट अगर आप सिर्फ पीआरपी ट्रीटमेंट लेते हैं, मिनॉक्सिडिल नहीं यूज़ करते, तो आपको इतना अच्छा इफेक्ट में भी नहीं मिलता, क्योंकि पीआरपी एक एड ऑन ट्रीटमेंट होता है, मेन ट्रीटमेंट मिनॉक्सिडिल होता है। सो यूजुअली हम हमारे पेशेंट्स को बोलते हैं कि मिनॉक्सिडिल के साथ साथ आप पीआरपी ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। सिर्फ पीआरपी ट्रीटमेंट लेने से मे बी आपका इतना ज़्यादा इफेक्ट ना आए जितना कि दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आता है। सो सबको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर कभी भी इनके आपके हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, आपके डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं मिनॉक्सिडिल विद पीआरपी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप पीआरपी ले लें। तो उसका मतलब ये होता है कि मिनॉक्सिडिल आपको यूज़ करना ही है, उसके साथ साथ आप पीआरपी ट्रीटमेंट्स भी अगर लेते हैं तो उसका और अच्छा रिजल्ट्स आ सकते हैं और उससे आपकी हेयर ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छे से आती है, क्योंकि पीआरपी से आपकी जो हेयर शेडिंग फेज़ है वो कम हो जाती है, हेयर को जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स भी मिलते हैं और मिनॉक्सिडिल का असर भी देखा गया है कि थोड़ा बूस्टअप हो जाता है और रिजल्ट्स जो होते हैं इसके बेटर आते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मिनॉक्सिडिल क्या होता है, पीआरपी ट्रीटमेंट क्या होता है और दोनों का कैसे असर आता है और दोनों को कैसे हम हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स में काम में लेते हैं। सो इस वीडियो से अगर आपको कोई अच्छी जानकारी मिली है और आप के फैमिली और फ्रेंड्स में कोई ऐसे हेयर लॉस से परेशान है और कंफ्यूज्ड है कि मिनॉक्सिडिल करें, पीआरपी करें या क्या करें, तो इन दिस वीडियो को ज़रूर से उनको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।